तो गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड मामले को लेकर विरोध अब तेज हो गया है। ठेठ समर्थकों ने सीकर बंद का ऐलान कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इस बंद का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद अब लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनका जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सीकर बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीकर बंद वहां पर कराया जा रहा है। लोगों में इस घटनाक्रम के बाद जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है और विरोध स्वरूप सीकर बंद का ऐलान किया गया है। परिवार की तरफ से जो है शव लेने से भी इनकार किया गया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक जो है वो शव नहीं लेंगे। और लोग भी जो है धीरे धीरे एकजुट होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा वहां पर है और सीकर बंद का ऐलान किया गया है, क्योंकि ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लोगों का गुस्सा उसके बाद फूटा है और गुस्से को जाहिर करने के लिए सीकर बंद उनकी तरफ से कराया जा रहा है ताकि जो उनकी मांगे हैं जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा किया जा सके। तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं विरोध स्वरूप कैसे सड़कों पर लोगों का जमावड़ा है। लोग उतरे हैं सड़कों पर और सीकर बंद उनकी तरफ से कराया जा रहा है। चलिए, शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, जिस तरह से जो नया अपडेट सामने आया कि फर्जी नंबर प्लेट लेकर जो क्रेटा गाड़ी का जिक्र हो रहा था उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था, तो कह सकते हैं कि बहुत ही बारीक और महीन तैयारी पहले से की गई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही तमाम चीजों का खुलासा होता जा रहा है। देखिए, पहले से वो प्लान तो करके आए थे कि यहाँ इस वारदात को अंजाम देने के बाद में कैसे फरार होना है, और यही कारण रहा कि पूरे राजस्थान की पुलिस लगी हुई है, फिर भी अब तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। पूरे मुख्य शहर में आकर वो वारदात को अंजाम उन्होंने दिया और शहर से बाहर निकल गए, झुंझुनू दूसरे जिले में चले गए और वो तैयारी कर रहे हैं दूसरे राज्य में जाने की, यानी हरियाणा से अगर वो आएँ तो फिर से एक बार हरियाणा में जाने की, जिससे कि राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हो सके। इसी को लेकर के सबसे पहले उन्होंने यहाँ से कार लूट की। किसी तरह की खुद के साथ कोई वाहन नहीं लेकर आए। यहीं से उन्होंने एक व्यक्ति को, ताराचंद को गोली मारी, उसकी मौत हो गई। उसके बाद में कार लेकर के यहाँ से वो फरार हो गए। होने के बाद में जिस तरह से क्रेटा उन्होंने लूटी, यही मकसद था कि कहीं ना कहीं अल्टो कार का पुलिस पीछा कर रही होगी तो एक बार पुलिस को कहीं ना आंखों में धूल झोंकने के लिए ये काम किया जा सकता है। उन्होंने रास्ते में दूसरी कार लूट की। क्रेटा कार लूटने के बाद में नंबर प्लेट तक कहा जा सकता है कि जयपुर में उस नंबर की कार मिली है, यानी कि नंबर प्लेट या तो बदली गई है या फिर जो व्यक्ति जिसकी कार लूटी गई है वो खुद ही दूसरी नंबर प्लेट लगा करके इस्तेमाल कर रहा था। तो इसमें भी अभी ये जांच का विषय है कि क्या हुआ होगा। आगे की तरफ वो फरार हुए तो नाकाबंदी पॉइंट पर भी, यानी कि पुलिस एक तरह से कहा जा सकता है हथियारबंद थी, लेकिन इतनी अलर्ट नहीं थी कि उनको रोका जा सके। वहां से भी बदमाश निकल गए फायरिंग करते हुए, यानी कि पूरी तरह से लोडेड पिस्टल अपने साथ में लेकर आए थे। सभी के पास में हथियार मौजूद थे। उनका कोशिश यही थी कि जो भी उनको रोकने की कोशिश करेगा उस पर फायर करेंगे। यही हुआ जब भागते वक्त ताराचंद ने कार से उतरने में थोड़ी सी वो दिखाई, कोशिश करी नहीं उतरने की, तो उस पर फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में कैलाश था, उसके पैर पे गोली मारी, वो घायल है, अस्पताल में भर्ती है। इसी को लेकर लोग आक्रोशित हैं कि आखिर नागौर से आए एक व्यक्ति जो कि अपनी बच्ची का एडमिशन करवाने आया, उसकी क्या गलती थी, उसकी क्यों हत्या यहाँ पर कर दी गई। और वही आक्रोश पूरे सीकर में देखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति आक्रोशित है। उसी आक्रोश के बाद में यहाँ पर ये धरना और प्रदर्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर धरने में लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो। क्योंकि जब अपराधियों की बात आती है तो उसमें रोहित गोदारा नाम का वो व्यक्ति है जिसने की हत्या की जिम्मेदारी भी यहाँ ले ली, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर दुश्मनी की बात करते हैं कि राजू ठेठ से सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं थी, राजू ठेठ की दुश्मनी थी
आनंदपाल गिरोह से। आनंदपाल गिरोह के अंदर अनुराधा शामिल थी, जो कि आनंदपाल के साथ रहा करती थी। वो अनुराधा बाद में जाकर जठेड़ी के साथ में जुड़ गई थी, उसके साथ काम करने लगी थी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रहा था। यानी कि अनुराधा का सीधा सीधा जो संबंध है वो जो बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उससे हो गया था। और बदला लेने की नीयत से हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने यहाँ पर यह हत्याकांड करवाया हो। और इसकी जिम्मेदारी जब रोहित फेसबुक पर पोस्ट करके लेता है, रोहित गोदारा, तो ये समझ में आता है कि क्यों आखिर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने यह हत्या अगर करवाई है तो क्यों करवाई है। इसके अलावा तीसरे एंगल पर पुलिस ये भी काम कर रही है कि रंजिश और भी गिरोह से थी राजस्थान में, सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई आनंदपाल से नहीं थी, क्योंकि जयपुर में भी जब गिरफ्तार हुए थे कुछ गिरोह, तो उन्होंने भी नाम लिया था कि राजू ठेठ की हत्या करना चाहते हैं। तो गिरोह कई और थे राजस्थान में जिनसे रंजिश चल रही थी। उनमें से भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि या तो हरियाणा से शार्प शूटर मंगवाता है या पूरी प्लानिंग के तहत इस हत्या को अंजाम देता है। तो उस एंगल से भी पुलिस की कुछ टीमें हैं जो काम कर रही है और उम्मीद जता रही है कि जल्द से जल्द इन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी उमेश मिश्रा खुद इस पूरे मामले पर पल पल की नजर रखे हुए हैं, यहां से फीडबैक ले रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं कि सबसे पहले तो अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाला जाए सिक्कर में, और तीसरी चीज ये भी देखी जाए कि जो यहाँ पर हुआ है कहीं इसका बदला लेने की नीयत से फिर से कोई बड़ी मुठभेड़, किसी तरह की गैंगवार यहाँ पर राजस्थान में देखने को नहीं मिले, उसको रोकने की भी कवायद यहाँ पर की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के पुलिस विचार कर रही है, काम कर रही है, और प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जो परिजन है, जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, उनसे वार्ता हो सके, उनसे उनको आश्वासन कुछ इस तरह का दिया जा सके जिससे कि वो अपनी मांगों के साथ साथ में इस पर सहमति जताए कि शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। क्योंकि इन्होंने साफ यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्होंने कह दिया है शव तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक कि सभी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती। जी शरद, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है, एक तरफ जो है घटना का क्रम को अंजाम दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंच जाते हैं, पुलिस पर भी फायरिंग होती है और उसके बाद फेसबुक पर सरेआम जो है इसकी जिम्मेदारी भी ले ली जाती है। इन तमाम चीज़ों को देखकर ये लगता नहीं है कि कहीं भी 1% भी कानून का कोई डर या खौफ जो है इन अपराधियों में बचा हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात है। देखिए, राजस्थान में आकर सबसे बड़ी चीज़ तो कि बाहर के जो गैंगस्टर है यहाँ आकर के हत्याओं को या इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, ये काफ़ी शर्मनाक है। क्योंकि पहले पपला वाला जो कांड हम सब ने देखा किस तरह से उसको यहाँ की जो हवालात है, जो थाना है, वहाँ से निकाल करके ले जाया जाता है। वही चीज़ कि हरियाणा से कुछ बदमाश आते हैं, उस वारदात को अंजाम देते हैं और यहाँ से लेकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस को समय लगा, उस पर भी काम किया, मुंबई से पपला को गिरफ्तार भी एक समय के बाद में किया जा सका, लेकिन लोगों में डर पैदा होता है इस तरह की घटनाओं से। यही चीज़ यहाँ देखने को मिली कि शुरुआती जो जांच में चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि फिर से हरियाणा से बदमाश आए, हरियाणा से बदमाशों ने आकर के सिक्कर में पहुँचे, मुख्य शहर में आकर के उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया और यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे बदमाश फरार भी हो गए। कब तक पुलिस इन बदमाशों तक पहुँच पाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि आखिर कैसे सिक्कर के अंदर आकर के इस तरह की वारदात बदमाश करके चले जाते हैं, आखिर क्यों उनके अंदर पुलिस के प्रति खौफ नहीं है इन बदमाशों में। और बाहरी राज्यों के बदमाश जो ये नहीं सोचते कि दूसरे राज्य में जाकर के बेखौफ होकर के वारदात कर देते हैं, आखिर उनका हौसला क्यों इतना बढ़ पा रहा है। इस तरह के कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ के लोगों के मन में हैं। राजस्थान को वैसे भी शांत प्रदेश माना जाता है, राजस्थान में इस तरह की गैंगवार की घटनाएं ज़्यादातर नहीं देखी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो गैंगवार जैसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है राजस्थान में, ये एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे इनसे निपटा जाएगा। राजस्थान पुलिस को अब सोचने की ज़रूरत है कि किस रणनीति के साथ काम करे, किस तरह से प्रदेश के सभी उन गैंगस्टर को चिन्हित करे जो किस तरह के अपराधों में संलिप्त है, जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके और भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की गैंगवार को टाला जा सके। जी शरद, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बार बार अपने पीछे जो लोगों का जमावड़ा है उसका जिक्र भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या स्वतः स्फूर्त वहां पर पहुंचे हैं इस घटनाक्रम के बाद आक्रोशित होकर वहां पर, या फिर किसी समाज या संगठन के लोग हैं जो कि इस पूरे मांग को लेकर या फिर इस घटनाक्रम के बाद आक्रोशित हैं, वहां पर उनका जमावड़ा है?
देखिए, कुछ सामाजिक संगठनों के लोग हैं जो यहाँ मोर्चरी पहुँचे हैं, कुछ लोग शहर के लोग हैं जो कि उत्सुकतावश भी यहाँ पर आ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, कैसे घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जो कि इस पूरे घटना को लेकर के बातचीत करने को ज़्यादा तैयार नहीं है, इस पर किसी भी तरह के अपने व्यू नहीं रखना चाहते, क्योंकि डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं कि बाहर से आकर के लोग इस तरह की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। अगर वो अपना व्यू रखते हैं तो शायद उनके साथ किसी तरह का गलत कुछ ना हो, क्योंकि पुलिस पर जो भरोसा है लोगों का, इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा वो कम भी होने लगता है। तो उन सारी चीज़ों को देखकर कहा जा सकता है कि जब ऑफ रिकॉर्ड इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ बताते नजर आते हैं, लेकिन जब भी ऑन रिकॉर्ड इनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बचने की हर व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ पर रखे हुए हैं कि किसी भी तरह से जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, शव नहीं लिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं करवाया जाएगा, जब तक मुआवजे की मांग हो, सरकारी नौकरी की मांग हो या गिरफ्तारी की जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग हो, ये पूरी नहीं हो जाती। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब तक पुलिस एक्शन नहीं ले लेती तब तक ना तो शव का अंतिम संस्कार होने दिया जाएगा, ना शव लिया जाएगा, ना ही ये धरने पर जो लोग बैठे हैं यहाँ से कहीं पर जाएंगे। तो इन मांगों के साथ में फिलहाल धरना भी यहाँ पर जारी है। चलिए, शुक्रिया शरद तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।